नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रावत की मौत को लेकर एक्सपर्ट ने लिया चीन का नाम, भड़का ग्लोबल टाइम्स। जी हां दोस्तों, अब चीन पर चढ़ाई है पक्की, चीन का नाम आ रहा है इस साजिश में और एक्सपर्ट्स ने चीन का नाम लिया तो भड़क गया चीन का न्यूज ग्लोबल टाइम्स। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ताइवान के रक्षा क्षेत्र में घुसा चीनी सेना का विमान और पिछले कुछ दिनों से जारी है चीन की घुसपैठ। तो दोस्तों, ताइवान भी कर सकता है चीन को ठोकने का ऐलान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ओमिक्रॉन खतरे के बीच सरकार का बड़ा फैसला, 31 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन की आहट और सबसे पहले शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से 31 जनवरी तक इन पर रोक जारी कर दी गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाज नहीं आएगा, पाकिस्तान आतंकवाद को दे रहा है खाद और पानी। वायुसेना प्रमुख बोले चीन और पाक बढ़ा रहे हैं अपनी शक्ति। पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना की ट्राई सर्विस जांच शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि किस तरह हुआ ये पूरा हादसा। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी संगठन ISI और लिट्टे ने रची है CDS हेलीकॉप्टर क्रैश की साजिश। रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने जताया शक। तो दोस्तों, जहां पर हर एंगल से इस मामले की तफ्तीश चल रही है, क्या इसमें चीन, पाकिस्तान और लिट्टे का हाथ है, क्या कुछ निकलता है खबर, आपको हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और PM मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की मौत को लेकर एक्सपर्ट्स ने लिया चीन का नाम, जिसके बाद भड़का ग्लोबल टाइम्स। जी हां दोस्तों, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत की मौत से पूरा देश शोक में है। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इस हादसे में CDS रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों का निधन हो गया और वो शहीद हो गए। इस हादसे को लेकर मंथन शुरू हो चुका है और कई विशेषज्ञों ने इस त्रासदी भरी घटना पर अपनी राय सामने रखी है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और हथियार नियंत्रण के मुद्दे के विशेषज्ञ, भू रणनीतिकार और लेखक ब्रह्मा चिलानी का एक ट्वीट काफी सुर्खियों में है। यहाँ तक कि चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल प्रोफेसर चिलानी ने CDS रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सिलसिलेवार ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने इन ट्वीट्स के जरिए चीन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने वाले CDS रावत और ताइवान के जनरल प्रमुख के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर डरावनी समानताओं को उजागर किया है। ग्लोबल टाइम्स ने चिलानी के ट्वीट्स में चीन का जिक्र होने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि उनके नजरिए के हिसाब से तो अमेरिका पर भी शक किया जा सकता है। और इसके बाद प्रोफेसर चिलानी ने भी ग्लोबल टाइम्स को जवाब दिया। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में है किसी देश की साजिश? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और उस देश का नाम भी बताइए जिस पर आपको शक है। हालांकि अभी चीन, पाकिस्तान और लिट्टे का नाम सामने आ रहा है दोस्तों, और इसी बीच चीन को इस खबर से तिलमिलाहट हुई है, बौखला गया है चीन और ग्लोबल टाइम्स ने भड़कते हुए जवाब दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ताइवान के रक्षा क्षेत्र में घुसा चीनी सैन्य विमान, पिछले कुछ दिनों से जारी है चीन की घुसपैठ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजिंग से बढ़ती सैन्य घुसपैठ के बीच एक चीनी सैन्य विमान बुधवार को ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर गया और ये इस महीने 7वीं घुसपैठ है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि घुसपैठ के जवाब में ताइवान ने विमान भेजे हैं, रेडियो चेतावनी प्रसारित की और ASW विमान की निगरानी के लिए वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात की है। इस घटना से एक दिन पहले 9 चीनी सैन्य विमानों के ADIZ में घुसे थे। वहीं सोमवार को भी कम से कम 4 चीनी सैन्य विमान भी ताइवान में घुस गए थे। ताइवान न्यूज के अनुसार ताइवान के आइडेंटिफिकेशन जोन में इस महीने कम से कम 13 चीनी सैन्य विमानों ने घुसपैठ की है, जिसमें 7 सॉफ्टर विमान और 6 लड़ाकू जेट शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि स्पॉटर और लड़ाकू जेट के साथ यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश कर रहा है चीन, लेकिन ताइवान ने भी मौके बेमौके दे दी है चेतावनी। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ, जो कि कोरोना के नई लहर ओमिक्रॉन वेरिएंट के वजह से आ रही है। ओमिक्रॉन खतरे के बीच सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, लॉकडाउन की है आहट, 31 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर रोक जारी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के नए म्यूटेंट वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और इसी अन्य देश की यात्रा का प्लान बना रहे लोगों को फिलहाल 31 जनवरी तक राहत नहीं मिलने वाली है।
है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को 31 जनवरी तक बरकरार रखने का निर्णय लिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए ने गुरुवार की शाम जारी एक आदेश में इसकी जानकारी दी। डीजीसीए ने इस आदेश में कहा कि सभी शेड्यूल्ड अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 जनवरी 2020 तक रोक जारी रहेगी। डीजीसीए ने आदेश में यह भी साफ कहा है कि ये रोक ऑल कार्गो फ्लाइट और स्पेशल मंजूरी प्राप्त फ्लाइट के लिए नहीं है। वहीं डीजीसीए ने कहा कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए 26 नवंबर 2021 को जारी सर्कुलर में कुछ बदलाव किया गया है। प्राधिकरण ने कहा कि केस ऑन केस बेसिस पर चुनिंदा रूट के लिए शेड्यूल्ड अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को मंजूरी दी जा सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ही सभी एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को भेजे गए इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाज नहीं आएगा पाकिस्तान, आतंकवाद को दे रहा है खाद पानी। वायुसेना प्रमुख बोले कि चीन और पाकिस्तान बढ़ा रहे हैं अपनी शक्ति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान अभी भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दुनिया भर में आलोचना के बावजूद वो आतंकवाद को खाद पानी दे रहा है। वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने बुधवार को कहा कि भारत के सुरक्षा परिदृश्य में बहुआयामी खतरे और चुनौतियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत के रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में चीन अधिक महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक चुनौती पेश करता है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमें अपनी सामरिक प्राथमिकता की फिर से समीक्षा करनी होगी। साथ ही हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम पीछे नहीं रह जाएं। हमारी सुरक्षा की स्थिति पड़ोसियों की वजह से चुनौती बनी हुई है और भविष्य में ये बड़ा मुद्दा रहेगा। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान भविष्य में कश्मीर से जुड़ी अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करने वाला है। वो लगातार आतंकवाद को स्पॉन्सर करता रहेगा। पाकिस्तान की सुरक्षा बलों ने जंग के लिए नई रणनीति अपना ली है। वो लेटेस्ट टेक, एयरक्राफ्ट और रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रहा है। वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने कहा कि भारत के रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में चीन अधिक महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक चुनौती पेश करता है। उन्होंने कहा कि चीनी और पाकिस्तानी वायुसेना दोनों ने साजो सामान और बुनियादी ढांचे के मामले में सैन्य क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना की ट्राई सर्विस जांच हो चुकी है शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि किस तरह हुआ पूरा हादसा। जी हां दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 सैन्य कर्मियों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु की ट्राई सर्विस जांच शुरू कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को बताया कि भारतीय वायुसेना ने एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ट्राई सर्विस जांच का काम बुधवार से ही शुरू कर दिया है। दुर्घटना के शिकार हुए 13 सैन्य कर्मियों में से अभी केवल 3 के शवों की पहचान हो पाई है। इनमें जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका के अलावा सीडीएस के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर शामिल हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में हेलीकॉप्टर दुर्घटना का ब्यौरा साझा करते हुए कहा कि बड़े दुख और भारी मन से वो देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत तथा उनकी पत्नी के साथ हेलीकॉप्टर में सवार अन्य लोगों के दुखद निधन से अवगत करा रहे हैं। जनरल रावत वेलिंगटन के डिफेंस स्टाफ कॉलेज के छात्र अधिकारियों से संवाद करने गए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तानी संगठन आईएसआई और लिट्टे ने रची सीडीएस हेलीकॉप्टर क्रैश की साजिश। रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने जताया उसको लेकर शक। जी हां दोस्तों, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का बुधवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो निधन हुआ, उसके बाद यहां पर जबरदस्त जांच कर रही है देश की सरकार। रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने कहा है कि जिस इलाके में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो पूरा लिट्टे का गढ़ है और उस इलाके के कई आम लोग भी लिट्टे समर्थक हैं। बतौर कमांडर इंस्ट्रक्टर एलटीटीई के साथ मुठभेड़ कर चुके सुधीर सावंत का कहना है कि जिस तरह से सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है ये लिट्टे के स्टाइल से मिलता है। उन्होंने कहा कि तमिल इलम के लिबरेशन टाइगर्स लंबे समय से भारतीय सेना और भारत से नाराज हैं। सेना ने लिट्टे के नेटवर्क को तोड़कर रख दिया था, इसीलिए इस साजिश में लिट्टे के बचे हुए लोग और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश को आईएसआई और एलटीटीई ने मिलकर अंजाम दिया हो। दोस्तों, ब्रिगेडियर सावंत ने आगे कहा कि वैसे तो हेलीकॉप्टर में बम ब्लास्ट करना आसान काम नहीं है, लेकिन ये इनसाइड जॉब का काम
हो सकता है। जिस तरह से हेलीकॉप्टर को क्रैश किया गया है, इस तरह के हमले को अंजाम देने के लिए LTTE को किसी बड़े कैडर की जरूरत नहीं है। इसे करने के लिए सिर्फ 2 लोग ही काफ़ी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि LTTE प्रभावित इलाका था वो जहाँ पर ये हादसा हुआ है, और अब रिटायर्ड ब्रिगेडियर का शक LTTE और ISI की तरफ जा रहा है।